Hello dear friends, once again I come with a new video that is related to earlier one. So in this reaction we see name of this reaction with a hidden clue for us to make this reaction. Here is pinacol means with suffix ol and with a suffix ol, that is alcoholic group. Pinacolone one means ketonic group, means there is any alcoholic group that change into ketonic group. So see that what happened in this reaction. Firstly, pinacol undergo dehydrate and rearrange itself and form ketonic in the presence of HCl and H2SO4 mineral acid. So let's see mechanism of this reaction. Here we can see that four steps for this mechanism. One is protonation, second formation of carbonium ion. Carbonium ion means carbocation, yani any compound with positive charge, and third one is rearrangement of carbocation, and fourth one formation of pinacolone with this protonated ketone. Now we see that firstly we see reaction of this. वी हम लोग पहले ही देख चुके हैं पिनाकोल का स्ट्रक्चर ये है, जो कोई मिनरल एसिड के प्रेजेंस में HCl या फिर H2SO4 के प्रेजेंस में हमको पिनाकोलोन देगा, यानी पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होगा। ये पिनाकोलोन है, यहाँ सब मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मैकेनिज्म पहले देखते हैं। ये 4 स्टेप में हो रहा है, जैसे कि हम पहले अभी देखे हैं। पहले सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन। हियर वी सी दैट पिनाकोल OH have lone pair of electron, H प्लस फ्रॉम मिनरल एसिड। प्रोटोनेशन हो रहा है यानी एडिशन होगा। ये H प्लस किसी भी लोन पेयर के पास जाएगा, या फिर इसके। तो इसके पास समझिए क्या, तो ये फॉर्म करेगा प्रोटोनेटेड डाइऑल। यहाँ पे OH एज इट इज है, ये OH2, यहाँ पे एक H आ जाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये प्रोटोनेटेड डाइऑल। अब सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन by loss of water. We can see here we write protonated diol OH2 with positive charge. Now हमको एक लॉस ऑफ वाटर करना है, यानी ये H2O निकालना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको OH C पॉजिटिव चार्ज विथ H2O का लॉस हो गया। अब ये हमको मिला है कार्बोनियम आयन, यानी कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए थर्ड स्टेप में रीअरेंज करेगा खुद को। तो स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये OH एज इट इज, हम कार्बोकैटायन को यहाँ ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग ने पहले पढ़ा है रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, यानी कि ये मिथाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है O के पास, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये C O
पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ पे आके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से लोन पेयर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये मिथाइल शिफ्ट होगा, तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ से ये जो मिथाइल शिफ्ट होकर वहाँ गया है, ये मिथाइल यहाँ गया, ये सारा मिथाइल है। और ये जो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना चुका, तो यहाँ पे एक कमी हो जा रही है, क्योंकि ये इन्वॉल्व हुआ है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो ये खुद को रीअरेंज करके अब स्टेबल फॉर्म में आ गया है। ये प्रोटोनेटेड कीटोन है, प्रोटोनेटेड कीटोन। वैसे तो बुक में भी दिया हुआ है, पर हम एक बार देख लेते हैं। अब अभी ये प्रोटोनेटेड कीटोन से अब हमको पिनाकुलोन का फॉर्मेशन करना है बाय प्रोटॉन लॉस। तो ये फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन या फॉर्मेशन ऑफ पिनाकुलोन कीटोन। तो ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन है उसको हम एज लिखे हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 हम इसको यहाँ पे पूरा लिखते हैं ताकि हम क्लियरली समझ में आ जाएगा। CH3 और हमारे स्टेप में देखे थे कि हमको प्रोटोनेटेड कीटोन मिल गया था। तो फोर्थ स्टेप में हम ये देखेंगे वो प्रोटोनेटेड कीटोन यहाँ आएगा, यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ये H+ लेके निकल जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में यही है कि कीटोन का फॉर्मेशन होगा एक प्रोटॉन लॉस करके। तो यहाँ पे हमको कीटोन मिल जाएगा जिसका नाम है 1 2 3 4, यानी 3 पे डाई मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। यही पिनाकुलोन है, यहीं से वो H+ प्रोटॉन निकल के बना है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं, नोट्स से देख लेते हैं, ये तो रफ वर्क था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या हुआ है। पहले पिनाकोल डिहाइड्रेट और रीअरेंज करके पिनाकोलोन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई मिनरल एसिड के प्रेजेंस में। मैकेनिज्म में पहले हम देखेंगे कि पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जाके अटैक करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीजन के पास है, और फॉर्मेशन करेगा OH2 प्रोटोनेटेड डाइऑल का फॉर्मेशन। ये यहाँ पे जाके जुटा है लोन पेयर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये प्रोटोनेटेड डाइऑल हो जा रहा है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का लॉस होके, ये वाटर OH2 निकल जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ब्रेक होने की वजह से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये OH एज इट इज़ रह जाता है। और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि वो जो प्रोटोनेटेड डाइऑल बना है, वो प्रोटोनेटेड डाइऑल बनने के बाद कार्बोकटायन बना है, वो काफ़ी अनस्टेबल है। उसको स्टेबल बनाने के लिए थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा। यही तो मेन पार्ट है इस रिएक्शन का, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कार्बोनियम का रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है और ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, हमको ये दिखा। और यहाँ से पाई बॉन्ड सिग्मा पाई दोनों का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनेटेड कीटोन बना है। और फोर्थ स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। जो प्रोटोनेटेड कीटोन है वो ये सिग्मा बॉन्ड निकलेगा तो ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और यहाँ का चार्ज ख़त्म होगा, कीटोन का फॉर्मेशन ये हो गया, पिनाकुलोन है ये। इसको एक और नाम से जानते हैं 1 2 3 पे 2 मिथाइल है, ये 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटोन भी कर सकते हैं या 2 ब्यूटेनॉन। ये प्रोटॉन निकल चुका है बाहर, यानी कि ये 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन चैट बॉक्स। थैंक यू।